हाय दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा तीन और ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने कि बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी की तरफ। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी ने जो कल क्लोज दिया था 24,900 के आसपास, वो आज निफ्टी ऑलरेडी 24,800 के आसपास है। तो निफ्टी में जैसा कि हम ऑलरेडी देख रहे हैं, अगर हम इस ट्रेंड लाइन को मैप करें, आप इसको देखिए कि कितना ट्रेंड लाइन इसका बन रहा है डाउनवर्ड। तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये जब तक कि, और इसने ये जो गैप था, अगर आप इस गैप को देख पा रहे हैं, तो इस गैप को भी निफ्टी फिल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये निफ्टी यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि कल सुबह यूएस का जो टैरिफ है, 25% एक्स्ट्रा टैरिफ, वो कल से चालू हो जाएगा। तो निफ्टी में जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव है, और अभी ये निफ्टी जो जा सकता है वो नीचे 24,600 की तरफ जा रहा है। हम एक बार इसमें फिबोनाची भी ऐड कर लेते हैं, तो फिबोनाची से हमें एक और बेटर व्यू मिल जाएगा। तो फिबोनाची हम रिट्रेसमेंट देख लेते हैं कि कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है। तो अगर हम बात करें रिट्रेसमेंट की, तो 50% का जो लेवल है 24,750 के करीब है। और अगर हम बात करें 61% का, तो वो 24,650 के करीब है, जो कि पुराने गैप को फिल करके कंप्लीट होता है। तो निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 24,750 का बनेगा, और 750 अगर ब्रेक करता है निफ्टी, तो 24,650 बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखें, तो बैंक निफ्टी पहले भी वीक ही दिख रहा था हमें, और इसने ये जो काफ़ी दिनों से एक सपोर्ट लेके चल रहा था 55,000 का, ये इसके नीचे भी अब ट्रेड होने लगा है। तो आज निफ्टी 54,600 पे ट्रेड कर रहा है। और अब बैंक निफ्टी यहाँ से जो है, वो नेक्स्ट लेवल जो बैंक निफ्टी का है, वो 54,000 की तरफ जा रहा है। और 54,000 को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है, तो अगेन 500 के ब्रेक में बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा। तो 54,600, तो 54,000, और 54,000 से ये 53,500 की तरफ बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख रहा है। एक बार हम इसमें भी फिबोनाची अगर देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसके सपोर्ट लेवल बन रहे हैं, तो आप देखिए कि नेक्स्ट लेवल जो है वो 54,300, नेक्स्ट लेवल जो है 54,400 का है ये, 54,383। और 54,383 को अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी ब्रेक करता है, तो 53,400 का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनता है। तो अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में, मेरा सजेशन तो ये, क्योंकि ये एक्सपायरी वीक है और कल जो है वो टैरिफ भी स्टार्ट होना है, 25% का एडिशनल टैरिफ। तो मेरा सजेशन तो ये है कि आप इंडेक्स से थोड़ा दूरी बना कर रखें और स्टॉक स्पेसिफिक रहें। और स्टॉक स्पेसिफिक की अगर बात करें, तो मुझे तीन स्टॉक जो हैं बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं, जो कि एक तरीके से रेंज ब्रेकआउट की मुझे उसमें दिख रही है। तो सबसे पहले मैं आपको पीवीआर आइनॉक्स का एक स्टॉक दिखाता हूँ। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि पीवीआर आइनॉक्स जो है वो रेंज ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है, तो आप ये देखिए कि ये फेब्रवरी में इसने ये लेवल बनाया था 11,132 का। और अभी पीवीआर आइनॉक्स दोबारा से उस लेवल को टेस्ट कर रहा है। तो अगर पीवीआर आइनॉक्स यहाँ से 11,30 के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है, तो
जो टारगेट बन सकते हैं यहाँ से इसके, इसको भी एक बार हम फिबोनाची पे देख लेते हैं कि हमारा टारगेट क्या बन सकता है। तो हम इसका बॉटम लेवल ले लेते हैं जो था 832, और ये 1136, और हम बात करते हैं तो नेक्स्ट लेवल जो इसका जो टारगेट बन सकता है वो 1332 है, जो कि यहाँ थे लगभग लगभग 270 70 1130, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का यहाँ से मूव है। तो 200 पॉइंट का मतलब हो गया दोस्तों, और 20% का अप मूव है। लेकिन अगेन, अगर आप इसमें कोई भी ट्रेड लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। इसमें अगर सपोर्ट की बात करें तो ये सपोर्ट जो है इसका नीचे की तरफ 1070 के करीब इसका नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ अगर ये रेंज ब्रेकआउट करता है 1136 को, अगर ये रेंज ब्रेकआउट करता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो 1325 का बनता है। तो ये मेरा जो एजम्पशन है वो बेस्ड ऑन दो फैक्टर्स है। एक, ये अपने 1132 के रेंज को अगर ब्रेक करता है तो इसमें अप मूव बनेगा, और नेक्स्ट अप मूव जो है फिबोनाची के हिसाब से इसको 1325 ले जाएगा। और 1325 आप फिबोनाची भी देख सकते हैं, और ट्रेंड लाइन की भी अगर बात करते हैं तो आप ये देखिए कि पहले इसने यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया था। तो अगर हम इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा खींच लेते हैं तो आपको और समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि इसने 3-4 दिन सपोर्ट लेने की कोशिश करी थी, इसके बाद ब्रेक डाउन हुआ था और ये ब्रेक डाउन करके 845 तक आया था। तो पहला स्टॉक ये है। दूसरा स्टॉक जो है वो नायका है दोस्तों। तो नायका को अगर हम देखते हैं तो नायका ने भी बहुत ही अच्छा एक रेंज बनाया था। तो आप इसको देखिए कि किस तरीके से इसका चार्ट जो है इसको किस तरीके से ये 230 एक बार पहले भी 230 तक आया था, और उसके बाद इसने ब्रेक डाउन दिया था और ये 230 से 160 तक गया था, और अब ये दोबारा 230 के लेवल को टेस्ट कर रहा है। तो अगर हम बात करें कि 230 से नायका कहाँ तक जा सकता है, तो इसके लिए हम एक बार फिबोनाची का हेल्प ले लेते हैं। फिबोनाची एक बहुत ही अच्छा टूल है दोस्तों, जो कि आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बनेंगे। अगर आपको फिबोनाची समझना है तो मेरा एक बहुत ही बढ़िया फिबोनाची पे वीडियो है, जिसको कि मैं इस वीडियो में आपके लिए एक ऐड कर दूंगा लिंक को। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो दैट विल आपको हेल्प करेगा फिबोनाची को समझने के लिए। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि नायका यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो नायका अगर 230 को ब्रेकआउट करता है दोस्तों, तो 230 को ब्रेकआउट करने के बाद इसका नेक्स्ट लेवल जो है वो 273 का बनेगा। तो 273 का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 50 पॉइंट, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट, 43 पॉइंट। तो 43 पॉइंट का मतलब यहाँ पर भी 20% का अप मूव बनता है। और अगर हम ट्रेंड लाइन भी एक बार प्लॉट करके देखें तो आप ये देखिए कि यहाँ पर नायका ने जब ये नीचे की तरफ गिर रहा था तो इसने इसी लेवल पर एक बार सपोर्ट लिया था, यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था, और फिर इसको इसने यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ था तो यहाँ से फिर ये लगभग 125 126 तक गया था, और उसके बाद फिर धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ आ रहा है। लेकिन अगेन दोस्तों, मैं बार बार आपको वही कह रहा हूँ कि अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो अपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह कीजिएगा। और ये ट्रेड तभी होंगी जब ये इन रेंज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये यहाँ से नीचे आ जाता है तो फिर आपको नीचे सपोर्ट देखना पड़ेगा कि 214 जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है, तो वो किस तरीके से प्राइस मूवमेंट बिहेव करता है। तीसरा जो स्टॉक है दोस्तों वो मुझे अदानी ग्रुप का है। तो अदानी पावर,
तो वो भी काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है चार्ट पे। और ये सारे जो मेरे पिक्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे हैं, फंडामेंटल बेसिस पे नहीं है। तो अगर आप अडानी पावर के कैंडल्स को देखें तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से एक ग्रेजुअल मूवमेंट है, कोई स्पाइक नहीं है। और ये आप देखिए कि किस तरीके से ये 446 से 585 पे, तो ऑलमोस्ट 140 पॉइंट का रन दिखा चुका है। और ये जनवरी से अभी अगस्त खत्म होने वाला है, तो जनवरी से अगस्त में 440 से 580, तो ऑलमोस्ट 25% का मूव दिखा चुका है। और अगर हम इसको समझें कि ये यहाँ से अब कहाँ पर जा सकता है, तो इसके लिए भी एक बार फिबोनाची का हम हेल्प ले लेते हैं। तो फिबोनाची की हेल्प से हमें इसके नेक्स्ट टारगेट और रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल पता चल जाएंगे। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ से ये 702 जो है वो 1.61% ऑफ फिबोनाची है। तो अभी ये 600 के करीब ट्रेड कर रहा था, मतलब 102 पॉइंट का और रन है। तो 102 पॉइंट का मतलब हो गया इसमें भी 20% का अप मूव दिख रहा है। तो ये मेरे 3 स्टॉक पिक हैं। अगर आप इनमें कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेरा सजेशन यही है कि अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये एक्सपायरी वीक है, तो थोड़ा डिस्टेंस ही बना कर रखें और स्टॉक स्पेसिफिक रहें। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव हमारा यही होता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा अपने जो इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न कमा सकें। तो वो अगर स्टॉक से निकल जाता है तो वाई नॉट स्टॉक। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ दोस्तों। अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में मुझसे डिस्कस करना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने उस स्टॉक का नाम डाल दीजिए और मैं उसका एक बार चार्ट एनालिसिस करके आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ दोस्तों। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।